हेलो फ्रेंड्स, सब ठीक। बांग्लादेश में फिलहाल जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन ये आजकल की तो बात नहीं है। ईस्ट बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश, जिसको भारत ने आज़ादी दिलवाई 1971 में, वो इस स्थिति में ओवरनाइट नहीं पहुंचा है। ये एक सेंचुरी की जर्नी है। एक रीजन जो हमेशा से इनटॉलरेंट रहा है, एक रीजन जो हमेशा से दूसरे धर्म के लोगों के लिए असहिष्णु रहा है। ईस्ट बंगाल 1905-1906 में डिवाइड हुआ, जिसको आज हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं बंगाल को, उसी तरह वहां पे ईस्ट बंगाल था। वो विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। उसके बाद आजादी के टाइम बंगाल यानी कि ईस्ट बंगाल ने सिंध से ज्यादा वोट दिए थे धर्म आधारित डिवीजन के लिए। तो फिर ऐसे रीजन में आप नॉन रेडिकल एग्जिस्टेंस कैसे मान सकते हैं? आप मानते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी इस्लामिक रिपब्लिक रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक रहे हैं? आपके सामने उदाहरण है तुर्किया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये सब देश नाम के लिए डेमोक्रेटिक है। वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हमेशा प्रोसिक्यूटेड रहती हैं। अमाउंट ऑफ रेडिकलाइजेशन इज टू डीप। जस्ट लाइक तुर्की, पाकिस्तान, जिसमें से बांग्लादेश अलग हुआ, ये रेडिकल सोच वाली ही सोसाइटी थी। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन हमेशा बोलते हैं कि अगर वो लोग सेक्युलरिज्म में मानते तो आजादी में मांगते, पर भारत में मर्ज हो जाते। यानी कि वहां पे कभी भी सेक्युलर सोच थी ही नहीं। बांग्लादेश का उदाहरण रहे तो 1945-46 में नोआखली करके जगह है, वहां पे बहुत बुरी तरह से रायट्स हुए थे और इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट रायट्स इन ईस्ट बंगाल बेस्ड ऑन रिलीजन। बहुत बुरी तरह की स्थिति हुई थी। गांधी जी वहां गए थे तो उनको भी आने नहीं दिया गया था। दीज आर नॉन फैक्ट। ग्लोबल पावर्स भी इस रेडिकलाइजेशन का बहुत ही एडवांटेज लेते हैं। बांग्लादेश पहले काफी सालों से चाइना के साथ था, अभी वो इंडिया के पास आने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली बेस मांगे थे उनसे, वो नहीं दे रहा था। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन तख्ता पलट हुआ। कजाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह पे। इसको रिवॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि कभी भी किसी एंगल से रिवॉल्यूशन लग भी नहीं रहा है। ये एक सोची समझी साजिश लग रही है। और ये जो मंदिर जल रहे हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं जिसमें लोग को काटा जा रहा है, ये बहुत ही बुरी हालत है। एवरी इंडियन नीड्स टू थिंक अबाउट इट। बांग्लादेश में जो आज हालत है, जिसमें लिटन दास, एक हिंदू प्लेयर है क्रिकेट टीम का, उसका घर जला दिया गया। कई मंदिरों के पुजारी मंदिर की मूर्तियां लेके भागते दिखाई दे रहे हैं मंदिर की मूर्तियां बचाने के लिए। कई लोगों के मंदिर, घर जला दिए गए हैं। कई लोगों की बुरी तरह से मृत्यु हुई है, उनको काट दिया गया है, उनको जला दिया गया है। ये एक बारबेरिक सोसाइटी का इंडिकेशन है। वेस्ट को कभी भी डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं था। वेस्ट ने हमेशा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर ही ध्यान दिया है। म्यांमार या बर्मा, जहां पे आंग सान सूची करके प्रेसिडेंट थी, उनको हटा दिया गया मिलिट्री द्वारा। कोई वेस्टर्न कंट्री ने उसका विरोध नहीं किया है। यही आज बांग्लादेश में हुआ। भारत में लकीली एक अच्छी लीडरशिप है। जो हमें लगता है कि टैक्स ज्यादा देने के बावजूद भी अगर ये प्रोटेक्शन मिलता है तो ये अच्छा है, क्योंकि ऐसा बारबेरिज्म अगर भारत में हुआ तो सिचुएशन को भी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। संभल जाए, एक हो जाए। भारत माता की जय। जय हिंद।